beautiful Geminis. This is Shibana Ali and I welcome you to my channel. आज मैं आपके लिए मार्च की रीडिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया रीडिंग आपकी, लेकिन लेट्स सी कि आपके गाइड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। मार्च का मंथ वैसे शुरू से ही कुछ थोड़ा सा एक एक्टिविटीज़ लेके आया तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए। तो लेट्स सी कि जेमिनाइज के लिए क्या मैसेज है। सो जी, आपका ये वाला टाइम जो है अराउंड फुल मून, काफ़ी एक्टिविटी नज़र आ रही है कि जैसे आपको कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म हुई है और ट्रांसफॉर्मेशन की एक फ़ेज़ में से आप गुज़र रहे हैं, क्योंकि एक वो जो एक बीच का टाइम होता है जिसमें एक पुरानी चीज़ कोई एंड हुई है, पुरानी कोई सिचुएशन ख़त्म हुई है और उसके बाद एक वॉइड वाला सिचुएशन नज़र आ रही है जिसमें आप थोड़ा सा एक आपको ऐसा टाइम मिला है जिसमें आप इनर रिफ्लेक्शन का एक टाइम कह सकते हैं, जिसमें आप अपने ऑप्शंस को वे करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं कि आपके पास नेक्स्ट क्या है, अब आपने क्या करना है। कोई बहुत क्लैरिटी वाली फीलिंग है कि जैसे आपने अपने सर से कोई बर्डन उतारा है, कोई पुराना बैगेज उतरा है, कोई आपकी कोई हीलिंग हुई है, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, लिमिटेड फील कर रहे थे और यहाँ पर आपको लग रहा था कि जैसे आप अपना जो एक इनर फ्रीडम है वो आपको सेंस नहीं कर रहे थे, आप अपने साथ फील नहीं कर रहे थे, एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे। तो अभी आप अपने फर्दर प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस मंथ में फर्दर आपके साथ एक और जो सिग्निफिकेंट चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि आप अपने जो लोगों को आप इस वक्त काफ़ी डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो लोग आपके अराउंड हैं उनको आप अपना एक फोकस है आपका उसके ऊपर कि कौन लोग आपके साथ किस किस्म की इंटेंशंस लेके चल रहे हैं, आप उसके ऊपर काफ़ी फोकस्ड हैं। आपको कोई नए ऑप्शंस आपके सामने हैं काम के हवाले से, आपके अपने करियर के हवाले से, और आप अपने उन ऑप्शंस के ऊपर भी काफ़ी गौर कर रहे हैं। तो ये वाला टाइम जो है ये आपका प्लानिंग करने का और चीज़ों को किस तरीके से आगे लेके चलने का उसके हवाले से सोच विचार करने का टाइम है। लेकिन इवेंचुअली आप इस मंथ के एंड तक काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको अपनी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। आप अपना एक आपका अपने काम के हवाले से, करियर के हवाले से आपके एक नज़र आ रहा है कि जैसे आप कोई बिजनेस अगर कर रहे थे तो शायद आपको उसमें या तो कुछ आप ऐड कर रहे हैं उसमें, आप अपने बिजनेस में, अपने काम में, और अगर आप जॉबलेस हैं तो ऐसे तमाम जेमिनी फ्रेंड्स जो कि जॉबलेस हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको इस मंथ के एंड तक कुछ गुड न्यूज़ आ जाएगी जॉब के हवाले से, और कोई काम एक आपका शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है जिससे आपको एक अच्छी इनकम आ सकती है फ्यूचर में। इसके अलावा आपका अपना बिजनेस है जो या जो आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हैं तो उसमें भी आप एक अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे और अपने स्किल्स की बेसिस पे आप कोई चेंजेस लाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पे आप अपने काम में कोई पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, आप अपने वर्क प्लेस को, वर्क एनवायरनमेंट को बेहतर कर रहे हैं। आपकी ट्रैवलिंग का भी चांसेस बन रहे हैं इस टाइम पे। कोई आप अपने पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर आप चाहें तो आप अपने ट्रैवल्स को प्लान कर सकते हैं। दे आर गोइंग टू बी गुड फॉर योर वर्क एंड फॉर योर बिजनेस एंड फॉर योर सेल्फ। थोड़ा सा आपको अपने आप को इस टाइम पे नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है। दूसरों की नेगेटिव थिंकिंग हो गई, दूसरों की नेगेटिव एक क्या कह सकते हैं उसे, क्रिटिसिज्म आपके ऊपर, उससे अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, क्योंकि आपको इस टाइम पे ना तो उसमें ड्वेल करना है और ना उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। ये आपका बड़ा एक लकी टाइम है जिसमें चीज़ें एक फ्लो में जा रही हैं, एक हैप्पीनेस और जॉय मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में इस टाइम पे। बाकी रिलेशनशिप के हवाले से ऐसे तमाम जेमिनी फ्रेंड्स जो कि रिलेशनशिप में नहीं हैं, सिंगल हैं, तो उनके लिए तो गुड न्यूज़ है। यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू। पॉसिबिलिटी है कि आप किसी से मिलेंगे, कोई एक न्यू कनेक्शन आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। इट्स मोर लाइक अ सोलमेट एनर्जी कि यू आर गोइंग टू मीट समवन सिग्निफिकेंट, समवन इम्पोर्टेंट, जो कि इवेंचुअली जिसमें आप अपनी एक कमिटमेंट ला सकते हैं आप इस रिलेशनशिप में। और ऑलरेडी आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ भी आपके ताल्लुकात, अपने जैसे फैमिली मेम्बर्स हो गए या आपके जहाँ पर भी कोई थोड़े बहुत पास्ट में कोई गलत फहमियाँ थी तो वो गलत फहमियाँ आपकी इस वक्त क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। इस मंथ में जैसे बहुत कुछ रिजॉल्व हो रहा है। कोई एक पुराना रिलेशनशिप जिसमें आपको कोई
पेनफुल सिचुएशन का सामना था, वो ख़त्म हो रही है, वो पेन ख़त्म हो रहा है आपका। आपके इस रिलेशनशिप में हार्मनी और एक पीस आता हुआ नज़र आ रहा है, एक जॉय और फुलफिलमेंट आ रही है आपकी। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए न्यू एक रिलेशनशिप आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और यू नो उसमें जैसे आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग के एक प्रोसेस में हैं, तो हो सकता है कि आप अपने इस मंथ में आप डिसाइड कर लें कि आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, और आप उसमें कोई कमिटमेंट के लेवल पे जिसमें मंगनी या शादी टाइप की चीज़ भी आप सोच सकते हैं या प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रिलेशनशिप को लेके जैसे आपका पास्ट में यू मेट समवन, कोई कहीं आपका एक रोमांटिक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप था, लेकिन वहाँ पे जैसे किसी वजह से आपका एक डिस्कनेक्ट हुआ है। और जैसे एक आप लिम्बो वाली स्टेट में अपने इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, और वो आपकी लिम्बो वाली स्टेट भी ख़त्म हो रही है, और आप उस पे से स्टेट में से निकल रहे हैं। आपको दोबारा से आप कनेक्ट हो रहे हैं विद समवन फ्रॉम योर पास्ट। और वो जो पास्ट की एनर्जी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब कोई आपको रीच आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। देयर अ पर्सन इन योर लाइफ जिनके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया था। वो कनेक्शन आपका जो है वो दोबारा से इस मंथ में पॉसिबिलिटी है कि बहाल हो जाएगा। दिस इज़ बेसिकली जनरल रीडिंग, सो बहुत से लोगों के साथ हो सकते हैं रेजोनेट ना करे बात, लेकिन ऐसे फ्रेंड्स, जेमिनी फ्रेंड्स जिनका कोई ऐसा कनेक्शन, इस तरह की सिचुएशन रही है, तो आपकी वो पॉसिबिलिटी है कि वो कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। एक कनेक्शन बहरहाल आपका ज़िंदगी में पास्ट में से वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपने लोगों के हवाले से आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज़ भी रही हैं आप, और ख़ास तौर पर रोमांटिक रिलेशनशिप को लेके, तो वो आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ और आपके जो फेयर्स रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, वो भी इस वक्त सरफेस पे आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको एक नए रिलेशनशिप में अगर आप एंटर हों, तो आपके पास के ये जो फेयर्स हैं ये आपके सरफेस पे हैं, और आपको डाउट्स और एक कह सकते हैं कि सैडनेस आपको फील हो, और आपको लगे कि जैसे पास्ट में चीज़ें वर्क नहीं की, तो हो सकता है कि अभी आपको यही दोबारा से आपको फेस करना पड़े। तो बेसिकली यहाँ पर मैसेज आपको ये दिया जा रहा है कि अगर आपके कोई रोमांटिक रिलेशनशिप के हवाले से जो भी फेयर्स हैं, कंपेनियनशिप को लेके फेयर्स हैं, आपको कमिटमेंट के हवाले से फेयर्स हैं, तो आपको इस वक्त उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है। इसमें आप उनको अपने फेयर्स को रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके सिर्फ और सिर्फ फेयर्स हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पास्ट में बहुत सी चीज़ें ऐसी हमारी होती हैं, हम लर्निंग के फेज़ में जब होते हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट्स भी आती हैं, लेकिन उनको हम अपने साथ लेके नहीं चल सकते फर्दर। सो लेट्स सी पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। आपको अपना थोड़ा सा चैरिटी करने की ज़रूरत है, दूसरों को हेल्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने एक जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि एक कोई बैड सिचुएशन एंड हो रही है, कोई न्यू सिचुएशन आपकी शुरू हो रही है, और आप ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में हैं, तो इसमें एक थोड़ा सा आपका पीरियड एक ऐसा है कि जिसमें एक वॉइड टाइप की चीज़ मुझे फील हो रही है, कि जैसे अभी एक खालीपन का टाइम है, जिसमें अभी कुछ कोई एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है मार्च के शुरू में। तो उस टाइम पे आपको बहुत पेशेंट रहने की ज़रूरत है, बहुत आपको तहम्मुल की ज़रूरत है, आपको एंग्जाइटी को अपने करीब नहीं आने देना, और इनसिक्योरिटीज़ को आपको अपनी डील करना है। ये बेसिकली अगेन दिस इज़ एन कार्ड फॉर इनसिक्योरिटीज़। सो इनसिक्योरिटीज़ को आपने अपने सिस्टम में से रिमूव करना है। इसके अलावा पास्ट के हवाले से जो भी लेके डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, और जो भी आपको बैड फीलिंग्स आई हैं पास्ट में रही हैं किसी भी हवाले से, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप के हवाले से हैं या फिर आपके वर्क रिलेटेड रही हैं, तो वो ये टाइम उनको रिलीज़ करने का, निकालने का। 28 ऑफ मार्च को स्प्रिंग एक्विनॉक्स आ रहा है, और उसके साथ न्यू मून भी है। स्प्रिंग एक्विनॉक्स एक बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, इसकी एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, बल्कि ये कहा जाए कि स्पिरिचुअली हमारा जो नया साल है वो एक्विनॉक्स के साथ शुरू होता है। सो ये वाला टाइम जो है, इसमें अगर आप आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चाहिए, आप फॉर एग्जांपल अपने इस साल में आपको फाइनेंशियली आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं इस साल के एंड में, या इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आप क्या चाहते हैं कि
नेक्स्ट अब क्या होना चाहिए, और किस किस्म का इंसान आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो वो तमाम चीज़ें अगर आपके अंदर क्लैरिटी है तो थोड़ा सा आप मेडिटेट कर लें 20th को, जो एक्विनॉक्स के टाइम पे कुछ मेडिटेट करें, अल्लाह के साथ बात करें, और अपनी जो भी प्रेयर्स हैं उनके ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग टाइम होता है स्पिरिचुअली। इसमें आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो इसमें आप अगर थोड़ा सा फोकस कर लें इस चीज़ के ऊपर, तो आई एम होपिंग कि ये वाला टाइम जो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो हमारे अपने ही थॉट्स के नतीजे में हो रही होती हैं। बेसिकली हम खुद मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से अगर आप हैप्पी नहीं हैं तो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी इंटेंशंस को, कि वो सीड होता है इंटेंशन का, जो कि आप सो कर सकते हैं इस टाइम पे। फर्दर जी आपके बारे में मज़ीद ये कह रहे हैं कि आपको ये वाला टाइम जो दिया जा रहा है, एक वेकेंट टाइम आपको मिल रहा है जिसमें कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही। तो ये टाइम ऐसा है कि जिसमें आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करें, अपने आप के रिजुविनेशन पर फोकस करें। और अगेन कोई आपकी कोई एक्टिविटीज़ आ रही हैं, पॉसिबिलिटी है काफ़ी कि इस मंथ के मिड तक आप कोई सोशलाइज काफ़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर गोइंग टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, और ना सिर्फ लोगों से मिलना, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि आप अपनी शादी या मंगनी टाइप की कुछ चीज़ कर रहे हो इस मंथ में। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है आपको। कोई न्यू आइडियाज़ जिनके ऊपर आप अपना कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, अपने कोई नया काम करना शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम, तो उसके लिए बेस्ट टाइम है। उसके लिए जो भी प्रेपरेशन है वो करें, और उसमें इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है आपको। और इसमें इस महीने में जैसे आपका कुछ सक्सेसफुल वेंचर आप अपना स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं, कि ये वाला टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, ये वाला महीना मार्च का। ओके, चेंज का मंथ है आपका। चेंज का मैसेज आपको बार बार मिल रहा है। इट्स द टाइम फॉर चेंज। आर्कएंजल गैब्रियल हैं जो कि बेसिकली चेंज का ही मैसेज लेके आ रहे हैं। जिस वक्त आपकी ज़िंदगी में कुछ शिफ्ट हो रहा होता है तो आर्कएंजल गैब्रियल उस वक्त अपेयर होते हैं। सो ये चेंज ऑफ जॉब भी हो सकता है, चेंज ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है। हो सकता है आप अपना घर मूव करना चाह रहे हैं, आप दूसरी जगह पे कहीं शिफ्ट होना चाह रहे हैं, रिलोकेट कर रहे हैं अपने आप को, जो भी आप कर रहे हैं, जो चेंज इज़ इन द एयर। और बेसिकली इस वक्त आपको रेस्ट के लिए भी कहा जा रहा है कि आप अपने आप को, आप अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है आपको। आप अगर फिजिकली थोड़ा सा आप फील करें, डाउन फील करें, तो यू नीड टू फोकस ऑन योर हेल्थ, और कोई आपको अपने जो है विटामिन लेने की ज़रूरत है बाकायदगी से। और डाइट के ऊपर भी फोकस करें, एक्सरसाइज पे फोकस करें, मेडिटेट करें। और अपने पास्ट के ऊपर आपने डिवेल नहीं करना। आपके पास्ट में जो आपने एफर्ट्स की हैं और जो आपने मेहनत की है, उसका आपको रिवॉर्ड इस टाइम पे मिल रहा है। तो इसमें ओवरऑल एक आपका एक बैलेंस्ड मंथ है ये वाला, जिसमें मूवमेंट भी है, आपकी सेलिब्रेशन भी है, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। और इसमें आपको कुछ ऐसा टाइम भी मिल रहा है कि जिसमें आप अपना रेस्ट कर सकते हैं और अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट। और आपको आई होप कि मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है। अगर किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर ये कोई इट मेक्स एनी सेंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।